लेषसारदीपका प्रतिपतुल्ययोगिता देवराजभारिता स्तुत्यन्तमे पुरस्थिता राजाधिराजयोगि सार्वभौमदेहि तुष्टिका सार्वभौम विद्याधारा अखण्ड ब्रह्मस्वरूपा आदिमध्यान्तरहिता अलङ्कारशास्त्रसेवामवधारय आता दर्शना येऊ नको, ज्ञान ध्यान सोडू नको, प्रवृत्ती मार्ग आचरू नको, सोडू नको प्रपंच, अंतरी विरक्त असावे, विनाश अन्न पुरावे, प्राणी मात्रासी वंदावे, ना निंदावे संत सज्जन। ये पंक्तियां गोविंद महाराज के चरित्र से संबंधित, इसके संबंधित पूर्व मैं गोविंद महाराज के चरित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महाराज जी का जन्म यहीं बीदर में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकोबा नाइक था। उनके माता का नाम इस चरित्र में उल्लेख नहीं किया गया है। उनके पिता का नाम दासप्पा नाइक था। उनके भाई का नाम वेंकोबा नाइक था। उनका जन्म बीदर में ही हुआ था। छोटे ही काल में महाराज जी का 10वां वर्ष चल रहा था, तब गोविंद महाराज के पिता का निधन हुआ। तत्पश्चात महाराज श्री के माता श्री के साथ वो तादलापुर में वास करने लगे। वहां पे दत्तानंद स्वामी का सेवा करते हुए वहां पे महाराज श्री के माता वहां पे मैनेजर के रूप में काम करते थे, व्यवस्थापक के रूप में काम करते थे, वहां का देख रेख करते थे, वहां पे रोज नित्य सेवा करते थे, वहां का पूजा तीर्थ ग्रहण करते थे। महाराज श्री जैसे ही 12 वर्ष के हुए उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहीं पे सेवा करते हुए एक दिन वहां पे एक संत रहती थी जिनका नाम गंगाबाई था। उनको दृष्टांत हुआ कि गोविंद दास को बताना कि मुझे दृष्टांत में दत्तानंद स्वामी स्वयं आकर कहते हैं, गंगाबाई दासप्पा नाइक गोविंद महाराज को बताना, गोविंद को बताना कि मुझे यहाँ पे समाधि में पूरे वृक्ष के जड़ मुझे जड़ चुके हैं, मुझे इससे मुक्त कराओ। जैसे ही महाराज श्री को पता चला कि दत्तानंद स्वामी कष्ट में है, वो स्वयं समाधि के अंदर गुफा के अंदर गए और पूर्ण रूप से महाराज दत्तानंद स्वामी को वहां पे जड़ों से मुक्त किया और वहां पे साफ सफाई करके पुनश्च अपने कार्यक्रम में लौटे। तत्पश्चात दत्तानंद स्वामी ने महाराज श्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें मेरे पास नहीं, तुम्हें एक बहुत बड़ा गुरु मिलेगा। उसी वक्त वो तुम उसके शिष्य होगे और तुम उस गुरु के समान ही होगे। गुरवी के शरणान होदनो स्वयमेव ब्रह्मानंदनो। उसके बाद महाराज श्री के पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए कुछ कारण था। तत्पश्चात महाराज श्री ने निर्णय लिया पुनश्च दत्तानंद स्वामी का सेवा करें। तो दत्तानंद स्वामी का सेवा करते हुए महाराज श्री को 2 पुत्र का प्राप्ति हुआ। 2 पुत्र आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए, जिनका नाम महाराज श्री ने राजमणि महाराज और वैकुंठ महाराज। लेकिन उन बच्चों को ज्यादा दिनों तक माता का प्यार नहीं मिल सका। जब बच्चे बहुत ही छोटे थे तभी माता का देहांत हो गया। उसके बाद महाराज श्री बहुत हताश होकर बहुत चिंतित हो गए अपने पुत्र के भविष्य के बारे में। तब गंगाबाई ने कहा, उसी वक्त प्रभु महाराज चतुर्थ अवतार प्रभु महाराज बीदर में सकलता स्थापित के संचार के लिए झरणी आए हुए थे। तभी उसी वक्त महाराज गंगाबाई ने कहा, तुम्हें यहाँ पे नहीं प्रभु महाराज के पास जाना है, झरणी में जाके महाराज श्री को आपको मिलना है। तो वहां पे मिलने के बाद महाराज श्री को मिले तो उस वक्त प्रभु महाराज ने उन्हें माणिक नगर आने को कहा। तत्पश्चात माणिक नगर जाने के बाद
महाराज श्री को उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देकर उन्होंने कहा यहाँ पे ही आपको दत्त जयंती में सेवा करना है। और महाराज श्री को क्या सेवा मिला, वहां पे पानी, सभी को पानी पिलाने का सेवा मिला। बॉडी होती है वहां पे, बॉडी में दत्त जयंती में जितने भी लोग आते हैं उन सभी को पानी पिलाने का कार्य महाराज श्री ने किया। और उसके वक्त महाराज श्री सुबह सुबह माणिक प्रभु महाराज से मिलते, उनसे 2 थाली का प्रसाद लेकर पूरा दिन तक वहां पे सभी को पानी का व्यवस्था करते। इसी तरह से कई दिनों तक वहां पे चला। फिर महाराज श्री ने अपना एक नियम बनाया। क्या नियम था, हर गुरुवार प्रभु महाराज को मिलने के लिए वहां पे प्रभु महाराज का भजन करने के लिए वहां पे हर गुरुवार सुबह यहाँ से निकलते थे चलते हुए, और वहां पे जाकर शाम में सेजा आरती कर कर पुनश्च बीजर आते थे। पर प्रभु महाराज के मन में अब उनका परीक्षा लेने का आया। प्रभु महाराज ने परीक्षा लेने की ठानी। तो उसी वक्त एक दिन क्या हुआ, सामान्य दिन था, लेकिन जैसे ही महाराज से चलने लगे मेघ उगड़ने लगा, हवा चलने लगी और जोरदार बारिश बढ़ने लगा। इसी तरह महाराज जी ने सोचा अगर मैं बारिश में रुकूंगा तो प्रभु महाराज का भजन मैं छूट जाएगा मुझसे। तो उसके लिए महाराज जी ने क्या कहा, उसी घनघोर बारिश में, उसी मेघ में वहां पे चलने लगे। लेकिन जैसे ही हमको पता है जहाँ पे नारंजा है, कारंजा डैम है, पहला तो डैम नहीं था, वो खाई था, उस खाई में से पानी बहता था। अभी जो डैम बना है तो उस खाई में से अब महाराज श्री ने देखा बहुत जोर से पानी बहने लगा। अब वहां पे महाराज श्री को ये दिमाग में था कि वहां पे जाना है, भजन और सेजारती वहां पे करना है, जो उनका नियम था, तो वो छूट ना जाए। यह सोचकर महाराज श्री ने क्या किया, उस बहते हुए पानी में भक्त कार्य कहते हुए उस पानी में चलने लगे। यह बहते हुए वहां पे महाराज प्रभु महाराज को पता चला कि गोविंद पानी में उतर चुका है। महाराज श्री वहां पे प्रभु महाराज ध्यानस्थ हुए, ध्यानस्थ होकर स्वयं उस पानी में गोविंद महाराज का हाथ पकड़कर उस नदी को, उस पानी को पार कराया। उसके बाद जैसे ही प्रभु महाराज के पास गोविंद महाराज पहुंचे तब कहते हैं ये नको रे गोविंदा भावत ए तो मानी करे, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूं। तत्पश्चात कहते हैं उसी के संदर्भ में मैं बोल रहा था, अतः दर्शना एवं नको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ध्यान ज्ञान ध्यान छोड़ो नको, ना ज्ञान छोड़ना है ना ध्यान छोड़ना है, प्रवृत्ति मार्ग आचरण नको, प्रवृत्ति मार्ग संसार का मार्ग आचरण नहीं करना है, जोड़ो नको प्रपंच, प्रपंच से जुड़ना नहीं है, प्रपंच में रहकर प्रपंच से विमुख होना है। आंतरिक वृत्ति असावे, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, आंतरिक वृत्ति में होना चाहिए। विनाश अन्न पुरावे, हमारे पास अन्न कितना होना चाहिए, एक दिन को पूरा होने के लिए उतना अन्न चाहिए। प्राणी मात्र राशि बंधावे, प्राणी मात्र को बंधन करना है, ना निंदावे संत सज्जन, किसी भी संत सज्जन को निंदा नहीं करना है। उस महाशक्ति को, उस महाशक्ति गुमान गोविंद महाराज के कृपा से आज हम सब यहाँ प्रभु महाराज उनके लिए आए हैं। लेकिन प्रभु महाराज ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ, तो गोविंद महाराज ने कहा महाराज श्री ये मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी आगे की पीढ़ी सेवा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाई तो मुझसे ये बहुत कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा। तो प्रभु महाराज ने स्वयं कहा कि तुम नहीं, ये सूर्य चंद्र रहने तक यहाँ पे प्रभु का सेवा निरंतर चलता रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग एक चिन्ह बनाने की सोच रहे थे, जिसे हम इंग्लिश में लोगो कहते हैं, उसको हम सोच रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे लोगों में क्या होना चाहिए। एक प्रभु की गादी तो है, प्रभु का पादुका भी है, सटका भी है। अगर आप लोगों को देखेंगे बाहर सूर्य है, 2 वृत्ताकार है, बाहर सूर्य है, और एक ये 2 वृत्ताकार क्या
बताते हैं, बाहर का तो सूर्य है, अंदर का चंद्र है। मतलब जब तक सूर्य चंद्र यहाँ पे रहेंगे तब तक प्रभु महाराज का सेवा निरंतर चलता रहेगा। उसीलिए उस चिन्ह में भी हमने नहीं, वो तो हम तो मात्र हैं, वो ये सभी प्रभु की प्रेरणा है। जब हम बात कर रहे थे उसके ऊपर क्या लिखना चाहिए, तो कुछ संदर्भ ऐसा बना कि ये 2 पंक्ति वहां पे लिख ले, जो क्या बताते हैं, ये गुण पूरे गोविंदा भावत एतो वाणी करे। मतलब क्या, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तो स्वयं प्रभु महाराज यहाँ पे विराजमान होंगे और निरंतर। अब ये 151वें वर्ष का दत्त जयंती हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। ये पूर्णतम प्रभु महाराज का कृपा है और गोविंद महाराज की कृपा है। जय गुरु मानिक ओम नमः।